ठीक है, तो क्रेडिट देते हैं आप मोहसिन नकवी साहब को। तो मोहसिन नकवी साहब का एक और बात में भी क्रेडिट बनता है कि जब पाक अमेरिका ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार थे तो वो और तारिक फातमी साहब उन मुश्किल वक्तों में गए थे, और उसके बाद अब आसानियाँ यूँ हुई कि इसहाक डार साहब की भी एक बड़ी मुलाकात हो गई मार्को रूबियो से, और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दिया एक थिंक टैंक को जिसका बड़ा चर्चा है। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कही हैं। कल मैंने आपसे जब सवाल किया कि फ़हरिस्त क्या होगा, तो जवाब में आपने सबसे पहले टैरिफ और ट्रेड की ही बात की। तो जो हेडलाइन बनी है खबरों में वो यही है कि पाकिस्तान अब एड नहीं बल्कि ट्रेड को फोकियत देगा। तो सेठ साहब, क्या नताइज आने वाले दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील है ये अब महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, दिनों की बात है। देखिए, बड़ा अच्छा ही बात है ना, बड़ी मेहनत की है पाकिस्तानियों ने, कमीशन बनाया, पूरी इसको एग्जामिन किया, रातों रात किया। इंडिया तो अभी समझ नहीं आ रही इंडियंस को हमने करना क्या है। हाँ। कभी आते हैं कभी जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने होमवर्क ही नहीं किया हुआ। उनका तो ख्याल था कि बात ही कोई नहीं है। हाँ। और हमने फौरन जल्दी से जाके होमवर्क कर लिया। अच्छा, एक और भी बात है ना, हमारा जो ट्रेड, हमारे छोटा तजारत है ना अमेरिका के साथ, लंबी चौड़ी नहीं है। इंडिया की तो बहुत बड़ी है। हाँ। तो इसलिए इंडिया के लिए होमवर्क भी बड़ा मुश्किल है। कितने आइटम्स हैं, कितने हमारे लिए इतने आइटम्स भी नहीं है, 8-10 आइटम है जो ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। और ये अमेरिका से इतने आइटम्स भी नहीं है जो हम इंपोर्ट करते हैं। मगर इंडिया तो बहुत बड़ी तजारत है विद अमेरिका। तो इसलिए आई थिंक हमारे लिए आसान था और हमने फोकस भी इसके ऊपर किया, बिकॉज हमें पता था कि ये अमेरिका वाली बात बड़ी क्रिटिकल है। और अभी करें जबकि तल्लुकात अच्छे हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ कर रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये पूरी तैयारी इन्होंने की भी थी, मोटी मोटी बात थी, इन्होंने कर दी जाके। और मुझे लगता है ऐसा ही है कि इन्होंने जो कंसेशन देनी थी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए वो इन्होंने दे दी है। और बाकी अल्लाह खैर सल्ला, तो वेल डन डार साहब, वेल डन। लेकिन इतना सरेंडर तो नहीं कर देगा पाकिस्तान इंडोनेशिया की तरह के अपने ही इंटरेस्ट को भूल जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, थोड़ी बहुत रिडक्शन करने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारी। देखिए, रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का ये मतलब है कि जो अमेरिका से सामान आना है हमारे यहाँ, उसके ऊपर ड्यूटियां कम हो जाएगी। अच्छा। ठीक। अच्छा, मगर क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं है अमेरिका से, इतनी लंबी चौड़ी इंपोर्ट नहीं है, तो थोड़ी बहुत ड्यूटियां कम भी हो जाती है, तो सो व्हाट। तो इतना ट्रेड इम्बैलेंस नहीं होगा। वेरएज़ अगर हमारे ऊपर वो ड्यूटी जो है वो कम ना करते या बढ़ा देते तो हमारे तो बहुत नुकसान हो जाना था। वी आर सो क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन आवर एक्सपोर्ट्स। तो इसलिए दैट इज द सिचुएशन। सो आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब एंड वेल डन। सेठ साहब, एक और चीज़ जो कंट्रोवर्शियल हो गई है इसहाक डार साहब के उसी इंटरव्यू में, जब उनसे सवाल किया गया पीटीआई के बानी इमरान खान साहब से मुतालिक, तो उन्होंने एक तकाबुल कर दिया जिसका बाद में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर जवाब भी दिया है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको लिया गया। लेकिन बात इमरान खान साहब की हो रही है और वहाँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा की मिसाल दी जाए, ये तकाबुल किस तरह से इसहाक डार साहब ने बनाया? देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये पिछले 1-2 शोज में मैंने आपने मुझे सवाल पूछा था कि ये इतनी जल्दी रातों रात अब शुरू हो गए हैं अदालतें जो है सजा देना, तो क्या हो गया, व्हाट्स गोइंग ऑन? जी। तो मैंने आपसे दो बातें इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। मैंने आपसे कहा था, एक बात तो ये है कि डोंट वरी, ये फैसले आ रहे हैं, इनके अंदर बिल्कुल खोखले फैसले, और ये ऊपर जाके हाई कोर्ट के अंदर ये फारग हो जाएंगे एंड कोई नथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो फिर क्यों ये कर रहे हैं? अगर सीरियस नहीं है तो व्हाई हैव दे डन इट? तो मैंने आपसे कहा था इसलिए बिकॉज दे कैन नाउ से, वो दुनिया को ये कह सकते हैं जब उनको पूछा जाएगा इमरान खान के ऊपर इतने केसेस हैं, अभी तक कोई फैसले नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप कर क्या रहे हैं? आप बेले भी नहीं देते, मुलाकात भी नहीं करने देते, और अदालतें जो है अभी तक कोई फैसला नहीं सुना रही, तो कैसे आप कह सकते हैं कि इमरान खान गिल्टी है और ये हो? तो ये फैसला किया कर दो, ताकि जब अब हमें आप पूछा जाएगा तो हम कहेंगे वो अदालत ने फैसला कर दिया। अब आगे अगली अदालत है, दे फ्री, अदालतें हमारी फ्री है, जैसी दुनिया में होता है, अदालतें जो फैसला करती हैं वो ठीक है, उसके ऊपर फिर अपील होती है, फिर अपील है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो इन्होंने गली से निकलने के लिए इन्होंने जल्दी जल्दी रातों रात करके तो कर दिया। अब दुनिया को ये कहेंगे कि हमने तो, हम क्या करें? अदालतें, आपको पता है अदालतें होती है, हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है, और वो उतना ही है जितना आप लोगों का अपनी अदालतों पे है, एंड सो ऑन। तो वही डार साहब ने, मेरा ख्याल है, वहीं से उसको पिक किया और ये कहा कि देखे ना, अब वो आफिया सिद्दीकी है, वो 86 साल के लिए आप लोग की अदालतों ने उसको जेल में रखा हुआ है, और उसके ऊपर तो टेररिज्म का केस भी नहीं चला था, और फिर भी आपने रखा हुआ है, और दुनिया कहती है कि बड़ी अनफेयर ट्रायल थी, अनफेयर सजा दी गई। मगर हम तो फिर क्या, हम तो ये नहीं कहते
जी। हम तो इसीलिए हमारी अदालतों ने अगर किया है इमरान खान के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर, तो फिर यू आपको भी नहीं चाहिए कि कोई हमारी अदालतों के ऊपर दाग लगाए या कोई बात करे। वो जी। ये कहना चाह रहे थे, ये नहीं कहना चाह रहे थे कि कि हमने गलत किया है या आपने गलत किया है, मगर ये कहना चाह रहे थे कि जो आप अपने लिए यार्ड स्टिक रखते हैं उस वही यार्ड स्टिक हमारे लिए रखी जाए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हो गया है कि जी। जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है आफिया का, जी। वो एग्जाम्पल जो है ना वो एक प्रॉब्लमेटिक है। वो इसलिए कि वो अमेरिकनों के लिए तो समझ आ गई है अमेरिकनों को, वो तो अब आपको नहीं पूछेंगे इमरान खान के बारे में मगर आपके अपने लोग जो है ना वो कह रहे हैं वो एक ही कीता तुसी, जी। तो हमारे खाते में तो आफिया जो है शी इज इनोसेंट और उसके साथ तो ज्यादती हुई जी। है। और यहाँ तक के दो चीजें, एक ये कि काफी अरसे से हमारी ये मौकफ रहा है कि आफिया को या पार्डन कर दिया जाए या एक्सचेंज कर लिया जाए विद शकील अफरीदी, वो जो साहब है जिन्होंने ओसामा बिन लादेन केस के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी अमरीकनों को, याद है आपको? डॉक्टर शकील अफरीदी। जी। डॉक्टर शकील अफरीदी। तो अब बात यह है कि अमेरिका मान नहीं रहा है, वो कहता है शकील अफरीदी को हमें दे दें आप, बाकी आफिया की बात नहीं हमने करनी। अब मसला क्या है डॉक्टर आफिया का? मसला ये है कि इनकी कहानी जो है थोड़ी सी, अगर टाइम है तो मैं, क्योंकि लोग सवाल भी आए हुए एक दो कि क्या है डॉक्टर आफिया का, असल में तो टाइम भी है, यू वांट टू गो इनटू द नेक्स्ट सेक्शन? हाँ, नहीं सवाल है, रेलेवेंट है, लेकिन ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। ये सवाल हसन बाजवा साहब ने ऑस्ट्रेलिया से पूछा है, जो शामिल करेंगे इसी सी बाबत एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। हसन बाजवा साहब, आफिया सिद्दीकी के बारे में क्या जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से? सेठी साहब, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला अब दोबारा फ्रंट पे आ गया है इसहाक डार साहब के बयान से इन अमेरिका। तो ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ बताइए कि रियलिटी है क्या, क्योंकि ऑनलाइन बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी पर्सनल लाइफ से भी, कैसे उन्होंने छोड़ा अपने हस्बैंड को, बच्चों को, जहाज पे गई, पढ़ी लिखी खातून, फिर उसके बाद इनके ऊपर जो चार्जेस अमेरिका में लगे वो टेररिज्म चार्जेस भी लगे और क्रिमिनल चार्जेस भी लगे। जो इनको कन्विक्शन हुई किसी टेररिज्म चार्ज पे कन्विक्शन नहीं हुई, कन्विक्शन जो 4 काउंट में हुई वो क्रिमिनल के थे। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा कि रियलिटी है क्या, और क्या ऐसी वजह थी कि 86 इयर्स की कैद इनको दी गई उधर अमेरिका में, और क्यों इतनी हाई प्रोफाइल केस है, कोई और क्यों नहीं ऐसा केस बन सका, ये ही क्यों बनी? ठीक है, मैं आपको बहुत मुख्तसर ब्रीफ दे देता हूँ, बाकी आप जाके ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। देखिए, आफिया सिद्दीकी साहिबा का जो ताल्लुक था अकॉर्डिंग टू CIA रिकॉर्ड, वो डॉक्टर खालिद शेख के साथ था, मैं जो गुआंतानामो बे में भी काफ़ी अरसा रहे, और खालिद शेख के साथ वो था, और ये MIT में थी, शादीशुदा थी, बच्चे थे, और ये इन्वॉल्व हो गई थी अलकायदा के साथ एज अ सपोर्टर एंड ऑल्सो हेल्पर। उसके सिलसिले में फिर इन्होंने नौकरी शौकरी छोड़ के ये वापस पाकिस्तान आ गई, क्योंकि यहाँ से उनका अलकायदा का ऑपरेशन हो रहे थे, और यहाँ आके शी वाज एक्टिंग एज अ गो बिटवीन एंड एक्टिंग एज अ सप्लायर। अच्छा, उस सिलसिले में CIA जो थी उसको पता चला कि एक आफिया सिद्दीकी हैं जो कि ये काम कर रही हैं, जबकि उन्होंने गुआंतानामो बे में बहुत से लोगों को इंटरोगेट किया तो ये पता चला। तो वो फिर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ मिलके इसको तलाश करने पाकिस्तान उनकी टीम आई, यहाँ उन्होंने इसको लोकेट कर लिया। ये पहले इस्लामाबाद में थी, फिर ये कराची चली गई और वहाँ इनकी रिहाइश थी, और उसको लोकेट कर लिया। ये कोई 2003 की बात है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये गायब हो गई अपने बच्चों के साथ कराची से, और शक ये था कि शायद इसको CIA और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर इसको उठा लिया और इसको हैंड ओवर कर दिया टू CIA। उसके बाद ये कुछ अरसा नजर नहीं आई, और फिर एकदम पता ये चला कि ये CIA की कस्टडी में थे, इनको अफगानिस्तान ले गए थे, वहाँ इसकी तफ्तीश वगैरह हुई, और वहाँ CIA ने इनको कन्विंस किया कि आप डबल एजेंट बन जाए, आप अलकायदा इन्फिल्ट्रेट, आपके तो है तल्लुकात, तो आप हमारी तरफ से आप डबल एजेंट बन के इन्फिल्ट्रेटेड हैं आप, तो हमें इंफॉर्मेशन दें। तो इसने अपनी जान छुड़ाई ये बात मान के कि ठीक है मैं डबल एजेंट बन जाती, और ये फिर इनको रिलीज कर दिया गया। मगर जब इनको रिलीज किया गया तो ये अपने वादे पे ना उतरी, और ये इन्होंने कोई डबल एजेंसी नहीं की, और इन्होंने इनफैक्ट अलकायदा को इंफॉर्मेशन देनी शुरू। तो एक दिन ये काबुल में इनको CIA ने फिर पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ गायब होगी, तुमने हमारे से रब्ता ही कोई नहीं किया। और जब उस इंटेरोगेशन हो रही थी इसकी भाई क्या हुआ, तो इसने अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड इसने वहाँ CIA एजेंट्स की कुछ राइफल्स पड़ी हुई थी,
ज़मीन पे और वो इंटरोगेट कर रहे थे। इसने जल्दी से एक राइफल उठा के और फायर मारने की कोशिश की, और वो फायर जो था अफरा तफरी में एक एजेंट के किसी टांग वांग में लग गया। उन्होंने इसको पकड़ लिया और फिर इन्होंने इसको माफ़ नहीं किया, और वो वहां से इनकी कहानी शुरू होती है। अब बात यह है कि ये तो वो प्रूव नहीं कर सके कि ये टेररिस्ट थी, बिकॉज अगर टेररिस्ट ये कहते तो फिर ये भी बताना पड़ता कि हमारे लिए भी काम कर रही थी या हमने इसको रिक्रूट किया था। तो इसलिए वो टेररिज्म का चार्ज सीआईए ने नहीं लगाया। और फिर टेररिज्म के लिए कोई एविडेंस भी चाहिए होती है कि इसके पास से ये बारूद मिला, ये हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था उनके लिए। मगर जो चीज़ जिसके ऊपर एविडेंस थी उनके पास वो ये थी कि इसने बंदूक उठा के और गोली मारी थी एक सीआईए एजेंट। तो उन्होंने बेसिकली मेरा बिहाइंड द सीन्स जज वगैरह को बता दिया होगा कि है क्या, मगर जहाँ तक कानून का तकाजा था वहाँ इन्होंने क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए, और ये इस किस्म के क्रिमिनल चार्जेस अटेम्प्ट टू मर्डर सीआईए और अमेरिकन ऑफिशियल। इसलिए फिर और उनको इतनी लंबी चौड़ी सजा हुई। सिर्फ ये नहीं कि आपने गोली चलाई, ये कि आपने सीआईए के लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई। तो सीआईए और हमारे दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, वो माफ नहीं करती किसी अपने एजेंट को जो कि उनके खिलाफ हो जाए, जो कि अपना बंदा और उनके खिलाफ हो जाए।